हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस नए क्लास में। तो आज के इस क्लास में हम लोग हैज़, हैव, हैड का प्रयोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हैज़ और हैव का प्रयोग पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हैड का प्रयोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं हैज़ और हैव का यूज हम किसके किसके साथ करते हैं। तो पास है, रखता है के लिए ही, सी, इट नेम के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं। आई, वी, दे, यू के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सिंगुलर नंबर रहेगा तो सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग हैज का यूज करेंगे। अगर हम प्लूरल नंबर रहेगा मतलब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ हम लोग हैव का यूज करेंगे। तो पहला सेंटेंस है इसमें हमारा, संदीप के पास एक कुत्ता है। तो इसे हम करेंगे, तो संदीप तो हमारा सब्जेक्ट है तो संदीप लिख देंगे संदीप। और संदीप के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे, क्योंकि संदीप एक सिंगुलर नंबर है। तो संदीप हैज, और क्या है संदीप के पास, एक कुत्ता, मतलब ए डॉग। ए डॉग, संदीप हैज ए डॉग, हमारा सेंटेंस हो गया। अब हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस है, हमारे पास एक साइकिल नहीं है। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हो आ गया। तो इसको भी वैसे करेंगे, बस हम अपने एच बी मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट का यूज कर लेंगे। तो बी मिस होता है, हम बी मिस हम, तो बी के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। बी हैव, और हैव के जस्ट बाद नॉट का यूज कर देंगे। बी हैव नॉट, क्या नहीं है, बी हैव ए नॉट ए साइकिल, मतलब एक साइकिल नहीं है। CYCLE, वी हैव नॉट ए साइकिल। इसके इसके बाद वाला हमारा सेंटेंस है, क्या तुम्हारे पास कार है। तो ये तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक प्रश्न पूछ रहा है ना, क्या तुम्हारे पास एक कार है। तो अगर हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है वो अगर पहले आएगा तो हम लोग अपनी एच बी पहले लाएंगे। एच बी मीन्स हेल्पिंग वर्ब, एच बी लाएंगे, वो भी सब्जेक्ट को अपने देख के एच बी लाएंगे। अब सब्जेक्ट हमारा तुम्हारे, तुम्हारे मिस यू, तो यू के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, यू के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं। लिखेंगे हैव, HAV हैव, और हैव के बाद लगाएंगे यू, मतलब यू मिस होता है, यू मिस होता है तुम, तो सब्जेक्ट लिखेंगे हैव यू, और हैव यू ए कार, क्या तुम्हारे पास एक कार है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या अदिति के पास एक गुड़िया है। अब ये भी देखिए हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो पहले हम अपना सब्जेक्ट देख लेंगे, सब्जेक्ट को देखने के बाद अपनी एच बी लाएंगे, अपनी हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा अदिति है, और अदिति के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, अदिति किसी का नाम है तो नाम के साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं। तो हैज, और हैज के बाद लिखेंगे तुरंत अपने सब्जेक्ट को, हैज अदिति। हैज अदिति के पास क्या है, एक हैज अदिति, उसके बाद क्या है, उसके पास गुड़िया है, तो हैज अदिति ए डॉल, DOLL, हैज अदिति ए डॉल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हरिओम के पास एक बकरी है। तो इसे करेंगे, तो हरिओम किसी का नाम है तो हरिओम को ऐसे लिख देंगे, HARIOM, हरिओम। और हरिओम के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, हरिओम के साथ हैज का यूज करेंगे। हरिओम हैज ए गॉट, गॉट भी होता बकरी, हरिओम हैड ए गॉट, हरिओम के पास एक बकरी है। अब हम लोग हैड का यूज पढ़ेंगे। तो हैड का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, भूतकाल में अधिकार दिखाने के लिए हैड का प्रयोग करते हैं। मतलब इसमें रखता था या पास्ट था का भाव मिलेगा, इसका सेंस मिलेगा। तो पहला सेंटेंस हमारा, मेरे पास एक गाय थी। तो मेरे होगा आई, और इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमारा सिंगुलर नंबर रहेगा या तो प्लूरल नंबर, सबके साथ हम लोग हैड का यूज करेंगे। चाहे सिंगुलर नंबर आएगा तब भी हैड लगाएंगे, प्लूरल नंबर आएगा तब भी उसके साथ हैड लगाएंगे। तो आई के बाद लगाएंगे हम लोग हैड, आई हैड ए काऊ, मेरे पास एक गाय थी।
दूसरा सेंटेंस हमारा, सौभाग्य के पास एक किताब थी। तो सौभाग्य सौभाग्य और सौभाग्य के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? सौभाग्य के साथ करेंगे हैड का यूज, क्योंकि देखिए इसमें लास्ट में थी आ रहा है ना, भूतकाल अधिकार बता रहा है उसमें। सौभाग्य हैड ए बुक, सौभाग्य के पास एक किताब थी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, युग के पास एक कलम थी। तो युग किसी का नाम है तो लिख देंगे युग, और युग के साथ हम लोग हैड का यूज कर देंगे। चाहे सिंगुलर नंबर रहेगा तब भी उसके साथ हैड का यूज करेंगे, प्लूरल नंबर रहेगा तब भी हैड का यूज करेंगे। युग हैड क्या है? उसके पास एक पेन। युग हैड ए पेन, युग के पास एक कलम थी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, शिवम के पास एक छाता था। तो लिखेंगे शिवम हैड ए अम्ब्रेला,